दोस्तों मेरे साथ में है आज जावा 42 FJ। इस बाइक को लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे। इसका डिटेल रिव्यू हाल ही में हमने किया था जिस पर आपके काफ़ी सारे सवाल थे। साथ ही दिसंबर महीना चल रहा है, हर तरफ आपको अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप जावा 42 FJ खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए भी एक सही समय हो सकता है, क्योंकि इस पर भी जावा की तरफ से आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स जो है वो मिल रहे हैं। वो ऑफर्स क्या है उनकी भी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देखें। पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। अब बात करें जावा 42 FJ की, तो ये मोटरसाइकिल भाई जावा की ऐसी मोटरसाइकिल बनी है कि इसके लॉन्च से अब तक भी लोगों में इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप रही है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो उसको ख़रीदना पसंद भी कर रहे हैं। और काफ़ी लोग अभी भी प्लान कर रहे हैं कि FJ खरीद ली जाए, लेकिन उनके काफ़ी सारे डाउट्स भी हैं और वो डाउट्स हमारे वीडियोस में क्वेश्चंस की तरह कमेंट में आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस का आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले कमेंट से ही बात करते हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स जो है वो आ रहे हैं, जिसमें कि अगर मैं पहले कमेंट की बात करूं जो लोग जानना चाहते हैं तो वो होगा इसका माइलेज। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई इसका माइलेज क्या रहने वाला है। तो देखो, जब आप हाई एंड सेगमेंट में आते हो तो आमतौर पर जो माइलेज है वो डिपेंड करता है आप किस तरह से बाइक राइड करते हो। वैसे तो छोटी बाइक्स के साथ में भी है, बड़ी बाइक्स के साथ में भी है, लेकिन इस सेगमेंट में जहाँ आपको पावरफुल इंजन्स मिलते हैं, ज़्यादा पावर मिलती है, तो वहाँ पर ये चीज़ और भी ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब ये एक्चुअल नंबर्स में कितना देने वाली है, तो देखो, अगर आप इस बाइक को अच्छे से चला रहे हो, 70 to 80 या 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप मेंटेन कर रहे हो और गियर शिफ्टिंग वगैरह आपकी स्मूथ है, सही आप चला रहे हो, तो अप्रॉक्स आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रफ़ यूज़ करते हो, आप कभी भी गियर अप एंड डाउन करते हो, या फिर आप इस बाइक को एक नेकेड मोटरसाइकिल की तरह राइड करते हो, क्योंकि इसकी जो पावर है ना वो वैसी है, परफॉर्मेंस ये वैसी देती है, तो जब आप बाइक चलाओगे तो वो चीज़ आप फील करना चाहोगे, तो इसके वजह से आप एग्रेसिव राइड भी इसको करने वाले हो। तो अगर आप एग्रेसिव राइड करते हो तो आप एक्सपेक्ट करना है इसके साथ में 28 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज। ये वो माइलेज है जो आपको रियल वर्ल्ड कंडीशन में देखने को मिलेगी। बाकी देखो, काफ़ी सारे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं और काफ़ी सारे ऑनरशिप का आपको एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर कुछ लोग 32-35 किलोमीटर पर लीटर भी क्लेम करते आपको नज़र आएंगे। लेकिन मेरा काम है आपको एक ऑनेस्ट चीज़ शेयर करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि 28 to 30 किलोमीटर पर लीटर आप मान के चलो, उतना ही आपको ये एवरेज जो है वो निकाल कर देगी। क्योंकि हमेशा आप अपने दिमाग में इस तरह की चीज़ें तो लेकर नहीं बैठोगे कि मुझे अच्छा माइलेज निकालना है तो मैं बिल्कुल स्लो ही चलाऊँ, तो वो चीज़ तो आप हमेशा नहीं करने वाले हो। तो इसलिए 28 to 30 किलोमीटर पर लीटर आपको ये दे सकती है। अब ये तो हो गई माइलेज वाली चीज़। सेकंड क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा आया वो आया इसकी स्पीड को लेके कि भाई टॉप स्पीड ये कितनी निकालने वाली है। तो देखो, इस मोटरसाइकिल में जो इंजन है वो 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो आपको अराउंड 29.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है और 29.2 या 4 के आसपास आपको पावर मिलती है। 6 स्पीड का यहाँ पर गियर बॉक्स आता है। यही 334 सीसी वाला इंजन जो है 42 बॉबर और अदर मोटरसाइकिल्स में भी हमने देखा है। हालांकि ये जो है वो अल्फ़ा 2 सीरीज़ का इंजन है, जहाँ पर इंटरनल पार्ट्स को चेंज किया गया, लेकिन क्यूबिक कैपेसिटी अगर आप देखोगे या पावर परफॉर्मेंस देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको मिलती है। लाइट वेट मोटरसाइकिल है, 185 kg के आसपास का वेट है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको स्पीड काफ़ी अच्छी निकाल कर देता है। इनिशियली जब आप बात करोगे 0 to 100 की, तो वहाँ पर बाइक फास्ट है, और टॉप एंड की अगर मैं बात करूँ तो 140 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड आप इससे अचीव कर सकते हो। अब टॉप स्पीड भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला जो फैक्टर होगा वो होगा राइडर का वेट कितना है, और आप सिंगल राइड कर रहे हो या पिलियन के साथ हो। तो सिंगल आप राइड कर रहे हो तो 140 के आसपास जाएगी, आपके साथ में पिलियन है तो 120 तक ये बाइक जो है वो जाती है। इसके बाद में एक और चीज़ है कि राइडर का वेट कितना है। मैं ये जो स्पीड आपको बता रहा हूँ जो मैंने अचीव की है वो अपने वेट के हिसाब से, मेरा जो वेट है वो 72 kg का है। तो अगर आपका वज़न मेरे वज़न के आसपास है तो इतनी स्पीड आपको मिलेगी। आप मुझसे भी कम वज़न के साथ में हो तो आपको और ज़्यादा मिल सकती है, और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको फिर टॉप स्पीड थोड़ी कम मिल सकती है। लेकिन हाँ, 130 प्लस और 140 130 से 140 के बीच में आप इससे आराम से टॉप स्पीड जो है वो निकाल सकते हो। बाइक भागने में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि काफ़ी सारे लोग जानना भी चाहते हैं, और वो जावा की हर एक बाइक के साथ में थोड़ा सा लोगों को रहता है, वो है इंजन हीटिंग का। ये मोटरसाइकिल लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ में आती है। यहाँ अगर आप देखोगे तो आगे रेडिएटर लगा हुआ है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम इसके अंदर आता है। अब जब भी आपकी बाइक का टेम्परेचर जो है वो एक लिमिट तक जाएगा तो रेडिएटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और इंजन को ठंडा करने का काम करता है। अब जब भी रेडिएटर ऑन होगा तो यहाँ पे फ़ैन ऑन होता है, और ये फ़ैन क्या करता है, रेडिएटर को ठंडा करने का काम करता है।
तो ये गर्म हवा जो है वो पीछे की तरफ छोड़ता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम राइड्स इसके साथ में कर रहे हो तो ऑब्वियसली इंजन हीट होता है और वो हीट जो है वो रेडिएटर फ़ैन आपके पैरों की तरफ छोड़ता है। तो वहाँ पर आपको फील होगा कि इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो इंजन हीटिंग वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक मैकेनिज़्म इसके अंदर ऐसा है कि जैसे ही इंजन हीट होगा तो रेडिएटर जो है ऑन हो जाएगा। हाँ, अगर आप पुरानी जावा मोटरसाइकिल से इसको कंपेयर कर रहे हो तो वहाँ पर कंपनी ने काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस किए हैं कि जो गर्म हवा है वो आपके पैरों पर बहुत ज़्यादा ना आए। अब जब वो गर्म हवा आपके पैरों पर बहुत ज़्यादा नहीं आएगी तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। और लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ में यही एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, चाहे फिर वो कोई सी भी ब्रांड का कोई भी इंजन हो, क्योंकि जब भी लिक्विड कूल्ड मोटर जो है वो गर्म होती है तो रेडिएटर की जो गर्म हवा है वो आपके पैरों पर आती है, जिसकी वजह से आपको बाइक राइड करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैंने अभी तक जितना भी जावा 42 FJ को राइड किया है तो मैं ये आपको कह सकता हूँ कि इसके साथ में उतनी ज़्यादा गर्म हीट आपके पैरों पर नहीं आती है। अगर आपने शू वगैरह डाले हुए हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है या रेडिएटर जो है वो गर्म हवा छोड़ रहा है। हाँ, जब आप ट्रैफिक वगैरह में रुकते हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा पैरों पर जो है वो गर्म हवा फील होने वाली है। तो इंजन हीटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कोई आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको डेफिनेटली पता चलता है कि आप राइड कर रहे हो तो आपका इंजन जो है वो गर्म हवा भी छोड़ रहा है, वो आपको पता चलेगा। स्पेशली ट्रैफिक वगैरह में आपको ज़्यादा पता चलेगा, नॉर्मल राइड करते हुए या हाईवे पे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है इस चीज़ का। तो ये हो गया हीटिंग वाले क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी सारे लोगों का था कि इसमें एक्सेसरीज़ बता दो, एक्सेसरीज़ क्या क्या हमें देखने को मिलेंगी। तो जावा के लगभग सभी मॉडल में ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही एक्सेसरीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें कि आपको लेग गार्ड के ऑप्शंस मिल जाएंगे। फ़िलहाल इसमें नहीं है, किसी बाइक में होगा तो मैं वो शॉर्ट यहाँ पर लगा दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बैक रेस्ट, जो आप पीछे देख रहे हो कुशन के साथ में बैक रेस्ट लगा हुआ है, तो इस तरह का बैक रेस्ट आप लगवा सकते हो। इसके अलावा हेडलाइट ग्रिल वगैरह, तो इस तरह की कुछ एक चीज़ें हैं जो एज एन एक्सेसरी आप खरीद सकते हो और अपनी जावा में इंस्टॉल करा सकते हो। अब वो ऐसी चीज़ें हैं कि आप जावा 42 में, FJ में, अलग अलग मोटरसाइकिल में कुछ एक डिफरेंस के साथ में आपको एक्सेसरीज जो है वो मिल जाती हैं। कॉस्टिंग वगैरह की बात करूँ तो ये जो आप बैक रेस्ट देख रहे हो ये आपको ऑलमोस्ट 3000 रुपये के आसपास पड़ेगा। लेग गार्ड भी आपका 3000 से 5000 रुपये के आसपास आता है, डिपेंड करता है आप कौन से डिज़ाइन में ले रहे हो। तो अलग अलग वेराइटीज़ जो है वो आपको मिलती हैं। डीलरशिप पे आप एग्जैक्ट प्राइस कंफर्म कर सकते हो, तो आप जब भी बाइक खरीदने जाओ तो वहाँ पर आप एक्सेसरी जो है वो कंफर्म कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसके अंदर भी आपको मल्टीपल एक्सेसरीज़ का ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा एक और डाउट आ रहा था लोगों को कि हाँ, एग्जॉस्ट के ऊपर भाई कोई भी प्लेट नहीं है, तो दोनों ही साइड एग्जॉस्ट है और दोनों साइड कोई भी प्लेट नहीं है, तो ऐसे में एग्जॉस्ट हीट होगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो देखो, जावा की अब तक ये खास बात रही है, जितने भी मॉडल्स जावा में आते हैं उनके एग्जॉस्ट पर कोई भी प्लेट नहीं आती, और वो इसलिए कि इनका जो आउटर वाला पार्ट है वो हीट ही नहीं होता है। मतलब आप लंबी लंबी राइड्स भी अगर कर रहे हो ना, तब भी आपका एग्जॉस्ट जो है वो हीट नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज़ है और इसलिए यहाँ पर कोई भी प्लेट वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलती। तो कुछ ये क्वेश्चंस आ रहे थे, कॉमन क्वेश्चंस थे जिनका आंसर मैंने कर दिया है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे लोगों के प्राइस को लेकर कि भाई प्राइस कितना पड़ रहा है। तो देखो, इसके अंदर जावा ने अलग अलग वेरिएंट ऑप्शंस आपको दिए हैं। अगर आप स्पोक व्हील वाला लेते हो तो वहाँ ट्यूब टायर आपको मिलेगा, और अगर आप अलॉय व्हील लेते हो तो फिर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। उसके बाद में जो पेंट स्कीम आप देख रहे हो, इसमें अलग अलग प्राइजेज़ हैं। तो जो प्राइस शुरू होती है एक शोरूम 1.99 लाख रुपीज़ से शुरू होती है और अप्रॉक्स आपकी 2.25 लाख रुपीज़ तक जाती है टॉप मॉडल की कीमत। ऑन रोड की अगर मैं बात करूं तो मैं गाज़ियाबाद में हूं, और गाज़ियाबाद में ये मोटरसाइकिल आपको टॉप मॉडल जो है वो लगभग 2,60,000 रुपीज़ का कॉस्ट करता है, यानी कि 2,60,000। और बेस की बात करोगे तो लगभग 2,35,000 रुपीज़ का आपको पड़ेगा। बाकी कलर वाइज चेंज आपको नज़र आएंगे। तो कोई कलर आपको ऐसा हो सकता है कि 2,55,000 का पड़ जाए, कोई कलर ऐसा हो सकता है आपको 250 का पड़ जाए। एग्जैक्ट ऑन रोड के लिए आप डीलरशिप को कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, कलर में भी कुछ एक डिफरेंसेस कंपनी ने रखे हैं, जैसे कि अभी यहाँ टैंक पे आप देखोगे तो जावा 42 आपको लिखा नज़र आएगा। कुछ स्टिकर ग्राफिक्स का डिफरेंस रखा गया है। बेसिकली सेम कलर के अंदर ऐसा हो सकता है कि यहाँ आपको 42 की जगह बड़ा बड़ा जावा लिखा हुआ नज़र आ जाए, या फिर इस 42 की जगह आपको यहाँ पर जावा का जो विंग वाला लोगो है वो यहाँ पर नज़र आ जाए। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। एक ही कलर के अंदर 2-3 ऑप्शन जो है वो कंपनी ने रखे हैं। वो स्टिकर वगैरह का चेंज आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं भाई डिस्काउंट की, ऑफर की। तो देखो, जावा की मोटरसाइकिल्स अगर आप खरीदते हो तो वहाँ पर आपको 2 साल की वारंटी कंपनी ऑफर करती है 24,000 किलोमीटर के लिए। प्लस आपको जो फ्री सर्विसेज मिलती हैं वो 18 महीने की होती हैं, 4 फ्री सर्विस, जिसमें आपको लेबर फ्री ऑफर की जाती है। दिसंबर में कंपनी कह रही है कि अगर आप जावा 42 FJ खरीदते हो तो हम आपको 9 फ्री सर्विस देंगे।
जहाँ पर आपकी लेबर जो है वो फ्री हो जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट आपका 3-3.5 साल तक के लिए आपका फ्री सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा एक्सटेंडेड वारंटी आपको यहाँ पर मिल रही है, यानी कि 2 साल 24,000 किलोमीटर तो आपको कंपनी दे ही रही है। इसके अलावा 2 साल 26,000 किलोमीटर आप और बढ़ा सकते हो, और आपको टोटल 4 साल 50,000 किलोमीटर की वारंटी जो है वो कंपनी ऑफर कर रही है। तो अगर आप फिलहाल बाइक खरीदते हो तो आपको एक्सटेंडेड वारंटी का कोई पैसा नहीं देना, वो आपको फ्री मिल जाएगी। साथ ही आपको नो फ्री सर्विसेज मिल जाएंगी। एक सर्विस की लेबर कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 700 रुपये के आसपास होती है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 4 तो आपको मिलती हैं, 5 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। तो लगभग 3,500 रुपये के आसपास का बेनिफिट आपका ये हो गया, और एक्सटेंडेड वारंटी भी लगभग 3 से 3,500 रुपये की होती है। तो ये आपका एक बेनिफिट हो गया। तो 6 से 7,000 रुपये का बेनिफिट आपको जावा के मॉडल्स पर मिल रहा है। एफजे पर तो ये चीज़ें मिल ही रही हैं, और इसके अलावा अलग अलग मॉडल्स पर अलग अलग डिस्काउंट्स ऑफर भी हैं। और अगर आप एक्सेसरी वगैरह लेते हो तो डीलरशिप की तरफ से आपको 10 to 20% का डिस्काउंट वहाँ पर भी मिल सकता है। तो फिलहाल एक अच्छा समय है, अगर आप जावा की मोटरसाइकिल लेना चाहते हो, अच्छा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो आप खरीद सकते हो। बाकी एफजे के हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका लुक एंड डिज़ाइन जो है वो अपने आप में एक बड़ा हाईलाइट रहा है, लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। कंपनी यहाँ ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप ऑफर करती है, हैजार्ड के साथ में आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, डुअल डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है, अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर्स के साथ में। इंजन में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको, डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम आता है, काफ़ी ऊपर साइलेंसर आते हैं। तो ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, जिसकी वजह से लोग इसके बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इसको खरीदने में तो फिलहाल ऑफर चल रहा है, मैंने आपको बता दिया है। दिल्ली एनसीआर या गाजियाबाद से हो तो ईवी ट्रेड्स को विजिट कर सकते हो, ये वीडियो दिखा देना, अच्छा डिस्काउंट जो है वो आप ले सकते हो। और अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी ये बाइक और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और ऐसे ही डिटेल न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना।